समाचार न्यूज। साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल जिला टॉप न्यूज में। मैं सूरज गौतम, आप देख रहे हैं जयसिंहपुर सुल्तानपुर की खबर। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कैडर मीटिंग में क्या कहा, देखें पूरी कवरेज विस्तार से। आज से क्या कहा जा रहा? डीएसपी तो खत्म हो गई, डीएसपी तो मिट गई। जरा ध्यान दीजिए, 2012 में ध्यान दीजिए मेरी बात में क्या कहने जा रहा हूं। आपकी पूर्ण मोहन सरकार कब बनी? 2007 में। 12 में जब चुनाव हुआ था, इसी भाजपा के लोग हमारी बीकापुर में वोट कितना पाए? 6600। कब? 12 में। गोसाईगंज में 4600, रुदौली में 3300, टांडा में 2200, दरियाबाद 4300। आपको कैसे रहा हुए 12 में? लेकिन किसी चौराहे पे चर्चा नहीं हुई कि भाजपा का काम हुई कहीं? जिस पार्टी का वोट 2000, 4000, 6000 था, उस पार्टी की चर्चा नहीं हुई, भाजपा खत्म हो गई। लेकिन आज हमारी बीएसपी का वोट 99,000, 90,000, 80,000, 40,000, 50,000, सबसे कम मिला है तब वो 20-25,000। सही कि गलत? 40 से कम नहीं। ये करीब आधो हर चौराहे चर्चा क्या हो रही? क्या हो तो हर बीएसपी खत्म हो गए। और हमारे लोग भी चौराहा जवाब ना देते, घरे आए मारी बहनी बता होता है, गड़बड़ा गया अपन पाई, खत्म हो गए बीएसपी। अरे जवाब करो उससे कि तुम्हारी भाजपा की हैसियत 12 में 2000, 4000, 6000 थी। कब? 12 में। और 13 छोड़ करके 14 में पूर्ण बहुमत से दिल्ली में सरकार बनी, भाजपा की नहीं बनी? बनी ना। अब आपकी हैसियत 22 में 2000, 4000, 6000 नहीं, 40,000, 90,000, 50,000 थी। तो आप क्यों नहीं कहते हो कि अगर 22 में हमारी हैसियत 40,000, 50,000 थी, तो 23 छोड़ के 24 में हम दिल्ली में कब्जा करेंगे? नहीं कह सकते। 2000, 4000, 6000 वाले पाने वाले 12 में, 13 छोड़ 14 में दिल्ली में कब्जा करते हैं। हमारी हैसियत 50,000, 80,000, 90,000, हमारा मनोबल गिराया जाता है। तुम्हारी पार्टी खत्म हो गई। तुम बताओ कि अगर हम 22 में 20, 30, 40, 50, 60,000 वोट पाए हैं, तो 23 में तैयारी करेंगे, 24 में दिल्ली पे कब्जा करेंगे। अरे मेरे भाई, 75, 76 साल बीत गया, आपका सबसे ज्यादा वोट है और बाबा साहब के नाम पर जय भीम करते हो और बाबा साहब की बात नहीं मानते। बाबा साहब ने कहा था, इस संविधान में हमने वोट का अधिकार दिया है, इस वोट के बल पर दिल्ली की हुकूमत पर कब्जा करो, प्रधानमंत्री कुर्सी कब्जा करो। कब करोगे? इकट्ठा हो जाओ। आपको लोग क्या कहते हैं? क्या कहते लोग? अरे भाई बताओ, इंडिया में तो आप पार्टी जाए कि इंडिया में? यही कह रहे हैं ना। कहां गठबंधन करेंगे? अरे साथियों जरा ध्यान दीजिए, एनडीए के लोग 14 में 37-38 दल इकट्ठा करके क्या कहे? कांग्रेस हटाओ, मुझे लाओ, मैं महंगाई कम करूंगा, रोजगार दूंगा। क्या भाजपा किसी भी वस्तु की चीज कम किया? नहीं। अब आज वही कांग्रेस फिर 26-27 दल इकट्ठा की, अब वो क्या कह रही? भाजपा हटाओ, मुझे लाओ। कौन कह रही? कांग्रेस। इसके पहले भाजपा ने क्या कहा? कांग्रेस हटाओ। मानव साहब ने क्या कहा था? एक सांप नाथ है तो दूसरा नाग नाथ। कहा था कि नहीं? हम नहीं कह रहे हैं, मानव कांसी राम साहब कहते गए। तो कभी सांप नाथ राज करेंगे, कभी नाग नाथ राज करेंगे। अब आप कभी उनके कहने में वोट करो, कभी उनके कहने में। आप कह दो कि भाजपा मुक्त भी भारत बनाओ और कांग्रेस मुक्त भी भारत बनाओ, बहुजन समाज युक्त अपनी सरकार बनाओ। कब? 24 में। अपना नारा लाओ ना। हे मेरे साथियों, साथ में आपका किससे गठबंधन हुआ था? किससे गठबंधन हुआ था? इसी से नहीं ना, लेकिन पूर्ण बहुमत सरकार बनी ना।
गठबंधन हुआ था, किससे? जनता से, मुस्लिम समाज से, पिछड़ा समाज से, अब पिछड़ा समाज से, गरीब सबल समाज से, एसटी एससी समाज से एक गठबंधन बना। किसका गठबंधन? जनता का गठबंधन। साथ में और इस देश के बड़े प्रदेश में बहुमत की सरकार आपकी बनी। फिर मैं आपसे कह रहा हूं, साथ में आपकी जनता के गठबंधन बनने के बाद में सारे गठबंधन फेल हो गए थे कि नहीं? फिर आप इकट्ठा हो जाओ, भाईचारा पैदा करो, जनता का गठबंधन करो। आपका जनता का गठबंधन जिस दिन हो गया, और इसको बनाना है, आपका गठबंधन हो गया है। किसका गठबंधन? जनता का गठबंधन। आपका जनता का गठबंधन हो गया, निश्चित है कि इंडिया और इंडिया दोनों फेल हो जाएंगे। आप अपनी हुकूमत बना सकते, इस पे भरोसा रखो, हौसला मत गिराओ, नेगेटिविटी अपने दिमाग से हटाओ। हर चौराहे चौराहे पर खड़ो, गांव में खड़े हो, बताओ अपनी सरकार बनाने जा रहे। हमारा गठबंधन जनता से हो गया है। इंडिया की गठबंधन कौन है जरा बताओ, ये बताओ। समाजवादी कांग्रेस का गठबंधन किसका हुआ है? ममता दीदी का। क्या वोट ममता दीदी है तोरे यूपी में है? शिवसेना का वोट है, केसीआर का वोट है, शरद पवार का वोट है, नीतीश लालू का वोट है, ये तो नहीं। और अखिलेश भैया के यूपी बाहर का वोट है। कौन गठबंधन? कौन गठबंधन? आप करो जनता का गठबंधन। यह देखा यादव जी, या देखो वर्मा जी, या देखो पाल जी, या देखो विश्वकर्मा जी, या देखो मिश्रा जी, हैं कि नहीं सर? निषाद जी, सर समाज के लोग यहाँ बैठे हैं। और जनता का गठबंधन कर लो, आपकी हुकूमत होगी और इंडिया इंडिया दोनों यूपी से अपने आप रुक जाएंगे। यहीं से प्रधानमंत्री का रास्ता जाता है। ये साथियों, बहुत बड़ी साजिश आपके साथ करेगी, और इस साजिश को हमें समझने की जरूरत है। जिनकी हुकूमत दिल्ली में रही है, जिनकी हुकूमत हर प्रदेशों में रही है, आज उन दलों को बड़े बड़े उद्योगपति करोड़ों करोड़ रुपए चंदा देते, तब उनकी पार्टियां चलती हैं, तब पार्टियां चलती हैं। और आज से क्या कहा जाता? आपकी बहन जी सदस्यता बनाती है, आपकी बहन जी सदस्यता अभियान चलाती है, आपकी बहन जी मेंटेनेंस लेती है। अरे आप जवाब दो कि हमने देश में हुकूमत अभी नहीं किया, हमने किसी प्रदेशों में हुकूमत नहीं किया, खाली यूपी में हुकूमत किया, वो भी 6 साल 6-7 महीना। लेकिन हमने यही हुकूमत करके इस देश की राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी बनी, तो आप सब कार्यकर्ताओं के फल पर बनी कि नहीं बनी? ये मेरे साथी, कितना संघर्ष बाबा साहब ने किया, आप सब जानते हो। कितना संघर्ष मानव साहब ने किया, और मान्या बहन जी 20-22 साल की उम्र में संघर्ष किया। लगातार बहन जी बहुजन को जगाने के लिए लगी थी 20-22 साल की उम्र में। साथियों, एक दिन उनके माँ बाप कहते हैं बहन जी से, या तो तुम बीएसपी का पार्टी का जाके काम करो, मूवमेंट चलाओ, और अगर आप मूवमेंट चलाना है तो घर छोड़ दो, हमें छोड़ दो। एक चीज बताओ, 22 साल की उम्र में जिस बेटी की माँ बाप कहे कि तुम बहुजनों का चाहे मूवमेंट चलाओगी या घर, उस 22 साल की उम्र की बेटी पर क्या बीती है, और उस माँ बाप पर क्या बीती होगी? बहन जी के माँ बाप ने कहा तुम घर छोड़ दो, जाओ समाज का काम करो, बहुजन में जन्मे महापुरुषों का मिशन चलाओ, घर छोड़ के चले जाओ। ये मेरे साथियों, वो बहन 22 साल की उम्र में थोड़ी देर सोचा, और फिर अपना कपड़ा पैक किया, और अपने भाई का हाथ पकड़ा, और लेकर के बहन जी निकल पड़ी। कहाँ आ गई? बीएसपी दिल्ली कार्यालय। बहन जी ने कहा जाओ, मैं छोड़ दे रही हूँ घर परिवार, छोड़ दे रही हूँ माँ बाप को। किसके लिए? हमारे आपके लिए, हमारे आपकी बेटियों के लिए, हमारे आपकी बेटियों को पढ़ाई के लिए, साइकिल देने के लिए, पैसा देने के लिए, इस देश की हुकूमत करने के लिए, हमारे आपके बच्चों को नौकरी देने के लिए। ये मेरे साथियों,
वो अपने समाज की बेटी में, बहन में, घर में माँ बाप को छोड़ करके बहुजन मूवमेंट, महापुरुषों के मूवमेंट को चलाने के लिए आगे आ गई। आज तक उस मान्या बहन जी ने अपने हाथ में चूड़ियां नहीं पहनी, मांग में सिंदूर नहीं डाला, अपना परिवार नहीं बसाया, अपना घर नहीं बसाया। किसके लिए? किसके लिए? हमारे यहाँ, हमें आपको स्वाभिमान की जिंदगी दिलाने के लिए, हम आप इंसानों को इंसानियत की जिंदगी दिलाने के लिए। हम आप मेरे भाई इंसान के रूप में तो पैदा हुए थे, लेकिन हमको इंसान का दर्जा नहीं मिलता था। जानवर तो तालाब में पानी पी करके मलबा कर सकता था, लेकिन हमें आपको तालाब में पानी पीने को नहीं मिलता, हमें आपको अपने पिता चारपाई पे बैठने को नहीं मिलता था। ये अगर मिलने लगा तो किसके बदौलत? बाबा साहब के बदौलत, मानवर कांशीराम साहब के बदौलत, मान्या बहन जी के बदौलत, बहुजन समाज पार्टी के बदौलत। आज लोग इस बहुजन समाज पार्टी को बिताना चाह रहे हैं। हम आप देख रहे हैं, अकेले मानव साहब संघर्ष किए थे, अकेले निकल करके जगाने का काम किया था। आज तो आप इस देश के बड़े प्रदेश में हुकूमत कर चुके हो, लेकिन आज आपके बीच में फूट डाल करके इस बीएसपी को खत्म करने की साजिश हो रही है। ये मेरे साथी, क्या हम आप निमंत्रण नहीं जाते? 100, 200, 50, 1000, 2000 निमंत्रण नहीं दिखाते? 10, 20, 50 रुपए नहीं दिखाते? रक्षाबंधन पर अपने बहनों को गिफ्ट नहीं देते? अभी दुर्गा पूजा सज रहा है, रामलीला होगा, दुर्गा पूजा सज रहा है। हम विरोध नहीं करते उसका, हम दुर्गा पूजा रामलीला का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन गांव गांव में लोग रसीद लेके आते हैं, हम कटाते हैं कि नहीं कटाते? कटाते हैं ना। तो एक जो हमारे हित के लिए एक पार्टी बनी है, क्या इस पार्टी के लिए हम 100, 200, 50 रुपए से हम कर सकते? अपने परिवार को चला सकते हैं और अपनी पार्टी को नहीं बचा सकते? कौन बचाएगा इस पार्टी को? आज इस पार्टी के साजिश इसी में हो रही है। ये पार्टी सर्व समाज के गरीबों के लिए काम कर रही है। अगर सर्व समाज के गरीबों के लिए आज बीएसपी पार्टी काम कर रही है, सर्व समाज के गरीबों के लिए अगर बहन जी काम कर रही है, इस पार्टी को बचाने की जिम्मेदारी किस पे है? जरा बोलिए। हम आप गरीबों पर है। और मानवर साहब कहते थे कि अगर किसी का सहारा ले लोगे तो इशारा मानना पड़ेगा। सही कि गलत? मान्या बहन जी किसी का सहारा नहीं लेना चाहती हैं। मान्या बहन जी कहती हैं हम अपने गरीबों से 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 5 रुपए लेंगे ताकि हम गरीबों के लिए कानून बना सकें। अगर बहन जी बड़े लोगों से पैसा लेती तो गरीबों के लिए सफाई कर्मी की नौकरी नहीं निकाल पाती। अगर बड़े लोगों से पैसा लेती तो आपकी बैकलॉग की भर्ती नहीं होती। आज भाजपा कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। क्या बहन जी बेटियों को पढ़ने के लिए साइकिल दे रही थी कि नहीं? 25,000 दे रही थी कि नहीं? क्या भाजपा दे रही है? क्यों नहीं? अरे नारा दे दोगे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बहन जी दे रही थी। और फिर हमारी नेता मान्या बहन जी ने कहा है हम अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। हमारा गठबंधन हो गया जनता का, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, पिछड़ा समाज हो, SC ST समाज हो, पिछड़ा समाज हो, गरीब सवर्ण हो, न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के लोग हो, इनका एक गठबंधन हम बना लिए हैं। और इसी गठबंधन के बल पर उत्तर प्रदेश से जो प्रधानमंत्री का रास्ता जाता है, इसी उत्तर प्रदेश में इंडिया और इंडिया को दोनों को रोकने का काम बहुजन समाज पार्टी करेगी। सर कुछ लोगों का क्षेत्र में चर्चा है, कुछ लोग कहना है कि सर मेहतराम साहब और कुछ लोगों के साथ बहन जी तीसरा मोर्चा बनाने जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए कुछ लोग कह रहे हैं ना, बहन जी जो हमारी कहेंगे हम वो मानेंगे। बहन जी ने अभी तक कहा कि हम अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे, हम जनता का गठबंधन बना करके, जनता का भाईचारा बना करके, सब समाज को इकट्ठा करके इस देश पे हुकूमत करेंगे। एक चर्चा हो रहा है सर कि बहन जी अभी इसलिए इंडिया में शामिल नहीं होने जा रही या NDA में नहीं शामिल हो रही हैं क्योंकि वो दबाव बनाने जा रही हैं कि प्रधानमंत्री उन्हीं को बनाया जाए, वो चाहे इंडिया चाहे NDA हो। तो प्रधानमंत्री के लिए अभी रुचि है और बाद में किसी न किसी दोनों में से
किसी न किसी गठबंधन में शामिल होंगी। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, हम दबाव नहीं बना रहे हैं। सबसे ज्यादा वोट हमारे बहुजन समाज का है और इस देश की हुकूमत 75-76 साल बीत गया। क्या इस प्रधानमंत्री की कुर्सी पर हमारे समाज को बैठने का अधिकार नहीं है? एससी समाज की एससी समाज के लोगों को बैठने का अधिकार नहीं है? अगर ऐसा लोग सोच रहे हैं तो गलत नहीं सोच रहे हैं। इस देश की हुकूमत की कुर्सी पर बाबा साहब कहे थे कि जब तक इस देश की हुकूमत बहुजन समाज के हाथ में नहीं आएगी तब तक बाबा साहब का संविधान पूरी निष्ठा से लागू नहीं। और आज निश्चित है कि आज बहुजन समाज को इस देश का हुक्मरान बनने की जरूरत है। आज इस देश की नेता सर्वोपरि नेता माननीय बहन जी हैं। सर समाज के लिए बहन ने हित किया है। सर समाज के लिए माननीय बहन ने कहा है, काम किया है। सर समाज के लोग आज मन बना रहे हैं। सर समाज ने ठाना है माननीय बहन जी को लाना है। ये आम जनता की चर्चा है। आखिर में कुछ संदेश देना चाहेंगे सर? हमारा ही संदेश है कि आज माननीय बहन जी ने हमको कहा है, सब लोगों को कहा है कि हम अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे। आज हम सब समाज के लोगों से कहना चाहते हैं, चाहे वो गरीब सवर्ण समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, पिछड़ा समाज हो, पिछड़ा समाज हो, एससी एसटी हो, सब समाज के लोग एक भाईचारा पैदा करें, एक जनता का गठबंधन करें और इसके बल पर आने वाले लोकसभा चुनाव में अपनी लोकसभा को जिता करके माननीय बहन जी को 24 प्रधानमंत्री बनाने के लिए संकल्पित हो काम करें। थैंक यू, धन्यवाद।